हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कितने आसान तरीके से करने, ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 4 6 5 11 6 फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म। ठीक है, कह रहा है 1 4 6 5 11 6 पहले 100 पदों का योग बताना है। ठीक है, ये एक सीरीज है, इसके पहले 100 पदों का हमें क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो सीरीज हमारे सामने लिखी है वो क्या लिखी है, 1 4 6 5 11 6। ठीक है, और ये कहाँ तक, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, अप टू 100 टर्म्स हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीरीज लिखी है उसमें दो तरीके की सीरीज शामिल है। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों सीरीज को अलग अलग करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी सीरीज शामिल है ये आपको एकदम से नहीं पता चलेगा, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ 1 है, 1 से 6 पे जाइए, 6 से 11 पे जाइए, तो आप देखिए 1 और 6 में 5 का डिफरेंस है, 6 और 11 में भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ 4 है, 4 से 5 पे जाइए, 5 से 6 पे जाइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की सीरीज है। पहली जो सीरीज है वो है 1 + 6 + 11। ठीक है, इसी तरीके से कहाँ तक, 50 टर्म्स। ठीक है, इस तरह की सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह जो अगली सीरीज है वो कौन सी है, 4 + 5 + 6, इसी तरीके से कहाँ तक, 50 टर्म्स। क्लियर है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग तरीके की सीरीज है, एक है 1 6 11 50 टर्म तक की सीरीज, 50 टर्म इसमें हो गए, 50 है, तो टोटल कितने हो गए, 100 टर्म्स हो गए। क्लियर है सबको। ठीक है, अच्छा अब इस तरह की सीरीज में आप देखिए ये एपी में है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, 5 का है। ठीक है, सब जहाँ 5 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 1 का। इसका मतलब ये भी हमारी किस में है, एपी में है। ठीक है, और हमें इसका क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, सम बताना है हमें। ठीक है, आपको सम का फॉर्मूला मैंने बताया था, n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला बताया था मैंने कल आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे s निकालना है तो s = क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इस वाली सीरीज में। ठीक है, कितने हैं, 50 है, तो 50/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × a कितना है, 1 है, प्लस n-1, 50 में से 1 गया 49। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 में से 1 गया 5, 5 का कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है। ठीक है, प्लस इसी तरीके से अगला वाला, ये वाला देखते हैं, ये वाली सीरीज का, इसमें क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वही 50 है, तो 50/2। ठीक है, n/2 2 × a कितना है, 4 है। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस n-1, यहाँ पे भी 49 आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, वही 5 में से 4 गया 1। ठीक है, क्योंकि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50/2 हो गया 25। ठीक है, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 245 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 50/2 मतलब 25, और यहाँ पे 4 दूना 8, 49 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 57 आएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, तो आप देखिए s = कितना आ गया, अगर मैं देखूं तो 25 तो 25 है, ये 245 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 247 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह 25 तो 25 है, ये इंटू कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 25 कॉमन ले लूँ, 25 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 247 + 57 बचेगा। ठीक है, तो जो कि क्या क्या हो जाएगा, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5, और 7 5 4 1 5 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, तो 2 1 3 304 हो गया। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर देते तो 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 10, 25 × 75, 75 1 76। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 7600 आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7600 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रही बात। ठीक है,
यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने एक काम किया यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे एक सीरीज लिखी है, सीरीज को पहले अलग कर लिया, 1 + 6 + 11 प्लस अप टू 50 टर्म्स है, इसे 4 + 5 + 6 प्लस अप टू 50 टर्म्स है, ठीक है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। s बराबर 50/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। 50 में से गया जा, कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 में से गया 5। इसी तरह यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स 50/2 2 इंटू 4 + n - 1 49 कॉमन डिफरेंस। उसके बाद प्योर कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 1 - 2 - 3 + 2 - 3 - 4 + 3 - 4 - 5 फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स, ठीक है। ये एक सीरीज है, कह रहा है इस सीरीज के 99 पदों का योग बताना है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बेहतरीन क्वेश्चन है जरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो 1 - 2 - 3 लिखा है यहाँ पे मैं पेयर बनाऊंगा, देखिए कैसे बनाऊंगा, ये देखिए यहाँ 1 - 2 - 3 लिखा हुआ है, +2 - 3 - 4 लिखा है, +3 - 4 - 5 लिखा, और कितने टर्म्स तक 100 टर्म्स तक की बात हो रही है, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा, कैसे, शुरुआत के 3 टर्म्स का, फिर अगले 3 टर्म्स का, फिर अगले 3 टर्म्स का, ठीक है। पेयर मैंने क्यों बनाया, वो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया, आप देखिए -2 - 3 -5, ठीक है, और -5 + 1 कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे -7 + 2 -5, इसी तरह यहाँ पे -9 + 3 -6, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 का पेयर बना के इसको सॉल्व किया तो एक सीरीज बन गई, एक के डिफरेंस पे एक सीरीज बन गई, और वो कौन सी सीरीज है, एपी की सीरीज है, क्लियर है, ठीक है। और इस सीरीज में अब यहाँ पे अभी तक 99 टर्म्स थे, 99 टर्म्स थे, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने जब पेयर बनाया है तो एक पेयर में कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म, ठीक है। तो 3 टर्म में अगर एक पेयर बन रहा है, 3 टर्म से अगर एक पेयर बन रहा है तो 99 टर्म से 33 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे जरा सुनिएगा, ठीक है। देखिए 3 टर्म से एक पेयर बन रहा है, 3 टर्म से एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 99 टर्म है, तो 3 को 99 तक पहुँचने के लिए यहाँ पे 33 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ 99 टर्म से कितने पेयर बनेंगे, 33 पेयर बनेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अब कुल मिला के यहाँ पे अब कितने टर्म हो गए, 33, कितने टर्म हो गए, 33 टर्म हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 का पेयर बना लिया था। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए सीरीज एपी में आ चुकी है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सम बताना है, तो s = क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 का पेयर बनाने के बाद ये जो नई सीरीज है इसमें टर्म कितने हैं, 33 हैं, ठीक है। तो 33/2, सम का फॉर्मूला वही n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो 33/2, ठीक है, 2 × a कितना है, -4 है, ठीक है, प्लस n - 1, ठीक है। 33 में से एक गया 32, कॉमन डिफरेंस कितने का है, क्योंकि सीरीज देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो -5 में से अगर -4 को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस -1 का आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले तो कॉमन डिफरेंस कैसा आता है, माइनस में आता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए s बराबर क्या हो गया, 33/2 तो है ही है, ठीक है। यहाँ -8 है और यहाँ -32 है, तो -32 -8 कितना हो गया, -40 हो गया, ठीक है। तो 33 × ये क्या हो गया, -20 हो गया, ठीक है। तो 33 दूना 66, आंसर कितना आ गया, -660, क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 100 टर्म्स तक की सीरीज हमें दी गई थी, सॉरी 99 टर्म्स तक की, यहाँ पे कितने टर्म तक की सीरीज दी गई थी, यहाँ पे 99 टर्म तक की सीरीज दी गई थी, ठीक है। अगर यहाँ 99 टर्म के तक की सीरीज दी गई थी तो मैंने यहाँ पे शुरुआत के 3 नंबर देखे, तो मैंने देखा यहाँ -4 मिल गया, यहाँ -5, यहाँ -6, तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 टर्म मिलके एक पेयर बना रहे हैं, तो 3 टर्म बराबर एक पेयर, तो 99 टर्म बराबर 33 पेयर। इसका मतलब ये जो सीरीज हमारी 99 टर्म की थी ये 33 टर्म में बदल गई। कैसे बदल गई, क्योंकि 3 टर्म में हमने एक पेयर बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एपी में आ गया, s बराबर n/2 2a + n - 1 × d लगा दी हमने और हमारा आंसर आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3। बस वहाँ पे 99 टर्म्स थे, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है, ठीक है। अगर वहाँ पे 99 टर्म्स थे, यहाँ पे 100 टर्म्स है, तब भी करने का तरीका वही रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5, ठीक है। और कहाँ तक, अप टू 100 टर्म्स। इस बार 99 टर्म्स नहीं, इस बार 100 टर्म्स है। थोड़ा सा मामला फंस चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हम करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म का हम एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 टर्म का हम एक पेयर बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 टर्म का एक पेयर बनेगा, यहाँ पे भी 3 टर्म का एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 टर्म से एक पेयर बना, तो यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया -5, यहाँ आ गया -6, ठीक है। और इसी तरीके से आप खुद बताइए कि यहाँ पे जो 3 टर्म से अगर एक पेयर बन रहा है, 3 टर्म से एक पेयर अगर बन रहा है, 3 टर्म बराबर 1 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 टर्म से तो पेयर बन नहीं पाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में कभी 100 तो आ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 99 टर्म तक का पेयर बनाऊंगा, ठीक है। तो 3 टर्म बराबर एक पेयर, तो 99 टर्म बराबर 33 पेयर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 33 टर्म तक की सीरीज बन गई, यहाँ पे 33 टर्म के तक की सीरीज बन गई। और 33 टर्म तक में कितने टर्म खत्म हो गए, 99 टर्म खत्म हो गए। लेकिन अभी भी एक टर्म बाकी है, एक टर्म बाकी, क्योंकि यहाँ पे 100 टर्म है ना बेटा, ठीक है। अभी भी एक टर्म बाकी है। अगर एक टर्म अगर अभी भी बाकी, इसका मतलब ये है वो एक टर्म अब क्या होगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखिए, जो पहला पेयर था वो 1 से शुरू हो रहा था, जो दूसरा पेयर था 2 से शुरू हो रहा था, तीसरा पेयर 3 से। इसका मतलब जो 33वां पेयर बना होगा वो 33 से शुरू होगा। इसका मतलब जो अगला पेयर बना होगा पक्का वो 34 से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो पेयर नहीं बना है, क्योंकि 99 टर्म तक के तो पेयर बन गए 33, ठीक है। और जो एक पेयर 100 टर्म जो अकेला बच गया था, तो 100 टर्म वाला जो पेयर शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, 34 से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि अगर पहला टर्म 1 से, पहला पेयर 1 से शुरू हो रहा है, दूसरा पेयर 2 से, तीसरा पेयर 3 से। इसका मतलब जो 33वां पेयर बना होगा वो 33 से शुरू होगा। इसका मतलब जो 34वां पेयर बनने वाला था और जो नहीं बना है वो पक्का किससे शुरू हुआ होगा, 34 से शुरू होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम क्वेश्चन, s बराबर n/2 33/2, ठीक है। 33/2, 2 इंटू a कितना है, -4 है, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है। 33 में से गया 32, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -1 का है, ठीक है। और प्लस यहाँ 34 भी लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। s बराबर 33/2 तो है ही, ठीक है। यहाँ पे -8 आ गया, प्लस और यहाँ पे -32 आ गया, ठीक है। और प्लस कितना, 34, ठीक है। तो यहाँ 33 तो है ही है, 32 8 40, 40/2 -20 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना होगा, 34, ठीक है। तो s बराबर कितना आ गया, -660, 33 दूना 66, -660 प्लस 34। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ -660 में 34 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 650, 640, 630 और 4 और कम कर लीजिए, -626 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाई 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 और इधर 6 ही बचेगा। तो आंसर क्या आ गया, -626। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -600। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जो कि वास्तव में 9 से विभाजित होती है, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। तो आपको पता है 2 अंकों की संख्याओं का योग बताना, और वो भी ऐसा योग बताना है, जो सम बताना है जो कि 9 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो आप खुद बताइए 9 से डिवाइड होने वाले नंबर, इसका मतलब 9 के टेबल में आने चाहिए। तो 9 के टेबल में पहले 9 1 कम 9 आता है, लेकिन 9 1 कम 9 जो होता है वो 1 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का तो है नहीं, हमें 2 डिजिट का चाहिए। इसका मतलब 9 दूना 18, ठीक है। इसका मतलब जो पहला 2 डिजिट का नंबर होगा 9 से डिवाइड होगा वो 18 होगा। फिर कौन होगा, 27 होगा। फिर बस 9 का टेबल लिख लीजिए, बस 9 को ना लिख लीजिए, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है,
2 डिजिट वाले नंबर्स की ज़रूरत है, ठीक है। 36 के बाद 45, इसी तरह लास्ट में क्या आएगा भाई 100 तो 100 डिजिट का 100 तो 3 डिजिट का हो गया, लेकिन हमें 2 डिजिट का चाहिए, इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर हम क्या लेंगे 99, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो 2 डिजिट का नंबर होगा जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा पक्का कौन होगा 99 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। कैसे आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था L बराबर, क्योंकि इस सीरीज का देखिए लास्ट टर्म आपको 99 पता है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो L कितना है 99 है, a कितना है 18 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा 9 का है, ठीक है, क्योंकि 27 में से 18 गया 9, ठीक है। तो 99 में से 18 घटा ले, 9 में से 8 गए, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 81 आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, ठीक है, भाग देंगे तो 9 आएगा, n माइनस 1 तो n बराबर क्या आ गया 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 आ गए, क्लियर है सबको, ठीक है। अब हमसे सम पूछा गया, अगर हमसे सम पूछा गया तो सम का फॉर्मूला हमें पता, आपको फर्स्ट टर्म भी पता और लास्ट टर्म भी पता, तो मैंने आपको सम का एक और फॉर्मूला बताया था, क्या n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है, तो 10/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 18 है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 99 है, ठीक है, तो 10/2 हो गया 5, 9 8 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11, ठीक है, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 1 कम 5, 6 7 5 1 कम 5, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 585 आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। कल भी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ाऊंगा और कल भी बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई भी क्लास ना मिस करिए, ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं करिए, सारी क्लासें रेगुलर करिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा उतना ज़्यादा मैं अपना ज्ञान बांट पाऊंगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9, सभी 2 अंकों की संख्या का योग बताएं जो वास्तव में 9 से विभाजित हो। तो यहाँ पे हमें 2 अंकों की संख्या देखनी थी, तो 2 अंकों की संख्या में 9 1 9 नहीं आएगा, 9 2 18 और लास्ट में क्या 99, क्योंकि 100 से 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दिया था, यहाँ पे L वाला फॉर्मूला लगा लिया, वहां से नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मान लीजिए आपको ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिनने हैं तो आप वैसे भी गिन सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखिए 18 है, 18 के बाद 27 36 ऐसे काउंट कर लीजिए, ठीक है भाई। 9 के टेबल में 9 से लेकर 10 तक 10 नंबर आते, लेकिन हमने यहाँ 9 को तो लिया नहीं, एक ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब अभी भी 10 ही होंगे, ठीक है। 9 को हटा भी दें 99 ले लें तब भी कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म 10 ही होंगे, क्लियर है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अभी जब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी सारे शानदार क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा बोल दिया, क्या बोला है, सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जो 9 से विभाजित होने पर शेषफल 3 देती है, ठीक है। कह रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स अ रिमाइंडर 3, ठीक है। हमें सभी 2 अंकों की संख्याओं का सम बताना है जो कि 9 से डिवाइड हो और 3 रिमाइंडर दे, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं का बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताइए जो 9 से विभाजित होगा वो 9 1 9, मतलब 9 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो 9 से विभाजित होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 9 1 9, जो 9 आएगा वो तो 9 से विभाजित हो, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 3 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो 9 1 9 है वो तो 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर मैं 9 में 3 जोड़ दूं, 9 में 3 जोड़ूं तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो पहला 2 डिजिट का नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 दे रहा है वो कौन होगा 12 होगा, क्लियर है। ऐसे सोचा करिए ना, 9 1 9 है, ठीक है, 9 1 9 तो 9 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, अगर 3 हमें रिमाइंडर चाहिए इसका मतलब 9 में 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर मतलब जो नंबर हम टेबल में आ रहा है उससे 3 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 रिमाइंडर भी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 12 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, अगला नंबर आएगा उसमें 9 आप जोड़ते चले जाइए क्योंकि हमें 9 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आ गया, ठीक है। फिर 21 में 9 जोड़े तो 30 आ गया, और आप देख लीजिए सारे नंबर 9 दूना 18 3 21, ठीक है 21, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह
आप देखिए जो आखिरी ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 3 दे, वो जानते हैं क्या होगा? वो होगा हमारा, देखिए 9 दहम्मा 90 होता है, ठीक है, लेकिन 90 जो है 9 से पूरा कट जाता है, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि शेषफल 3 दे, इसका मतलब पक्का वो कौन होगा? 93 होगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, जो आखिरी 9 से नंबर कटे और रिमाइंडर 3 दे, वो कौन होगा? 93 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको पता है 9 के टेबल में देखिए 9 को 11 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 3 जोड़ेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 9 दहम्मा 90 और 90 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया? 93 आ गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिर निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सीरीज तो हमें पता चल गई, जो सीरीज होगी 12, 21, 30, इस तरह से 93 होगी, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देखने जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स वैसे 10 होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है? 93 है, ठीक है। A कितना है? 12 है, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितने का? 21 में से 12 गया 9, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। n-1 और इंटू 9, ठीक है। 81/9 करेंगे, 9 आएगा, 9 बराबर n-1, n बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। नंबर ऑफ टर्म 10 आ गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सम निकालना फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 a प्लस l लगा देते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी? 10, तो 10/2। a कितना है? फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 12, लास्ट टर्म कितना है? 93, ठीक है। आपको पता है 10/2 हो गया 5, 9 2 3 2 5 और 9 1 10, ठीक है। तो s बराबर 5 1 कम 5 0 और 5 1 कम 5, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 505 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 505 आ गया फाइनली। क्लियर है सबको? ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ठीक है, आइए देख लेते हैं। 105 गुणे 5 पचम 25, ओके। अच्छा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। पचम 25 की 5 हासिल यहाँ पे 2, ठीक है, तो 525 आएगा। क्लियर है? पचम 25 की 5 हासिल 2, तो यहाँ 2 और 5 कम 5, आंसर क्या आएगा? 525, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया था, सही कर लीजिएगा, ठीक है। हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन करने हैं भाई, 10 क्वेश्चन, 10 से कम क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। 10 से कम क्वेश्चन नहीं करने, 10 से कम क्वेश्चन किए तो पढ़ना बेकार आज का, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ T2 प्लस T5 इज इक्वल टू 8 ऑफ एन AP एंड T3 प्लस T7, ये T3 लिखा है, ठीक है। T7 इज इक्वल टू 14 ऑफ दैट AB, देन फाइंड द 11th टर्म। यदि किसी AP का T2 प्लस T5 बराबर 8 और उस AP का T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14, तो 11वां पद बताना है, ठीक है। कोई AP है, उसका दूसरा पद, T2 का मतलब दूसरा पद, ठीक है, और T5 का मतलब 5वां पद का जो सम है वो 8 है। उसके तीसरे पद और 7वें पद का जो सम है वो 14 है, तो आपसे कह रहे हैं 11वां पद बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान। आपको मैंने कल बताया था एक बात, पहले मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे T5 निकालना, तो T5 मैंने कहा था एक कम करके लिखना, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो A प्लस 5 माइनस 1 मतलब A प्लस 4D होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर मैं T2 की बात करूँ, यहाँ पे कह रहा है T2 प्लस T5 ना इज इक्वल टू 8 कह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ T2 की बात करूं तो A प्लस डी होगा बेटा, क्योंकि A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो A प्लस 2 में से 1 गया, ठीक है, एक, ठीक है, A प्लस डी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं T5 की बात करूं तो एक कम कर लो, A प्लस 4D होगा इज इक्वल टू कितना? 8, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गया, क्या? A में जोड़ो 2A प्लस 4D में D जोड़ा 5D इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरह अगला कह रहा है T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो T3 मतलब एक कम कर लो, A प्लस 2D हो गया, T7 मतलब एक कम कर लो, A प्लस 6D हो गया इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो A में जोड़ा 2A आ गया, ठीक है, 6D में 2D जोड़ा 8D आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? 14 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिए 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 14। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 14 हमारा 11 आराम से निकल आएगा, ठीक है।
माइनस 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 ये कटा, -3d इज इक्वल टू -6, तो d इज इक्वल टू आ गया 2। क्लियर है? d इज इक्वल टू चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें, ठीक है। तो क्या होगा 2a प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 5 दूना 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। हाँ 2a इज इक्वल टू -2 आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब जो भी सीरीज की बात हो रही है इसका फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस 2 का है, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां, T11 निकालना। अगर T11 निकालना तो क्या होगा, a प्लस 10d होगा, एक कम, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह तो -1 प्लस 2, 10 इंटू 2, ठीक है। तो 10 दूना 20, 20 में से 1 गया 19, ठीक है। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो 11 टर्म होगा वो कितना होगा, 19 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? बात क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 7वां क्वेश्चन। ये सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था ये वाला, अगला क्वेश्चन अब बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T20 प्लस T24 इज इक्वल टू 225, आपसे कह रहे उस एपी के पहले 24 पदों का योग बताना है, ठीक है। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ T1 का मतलब आप बताइए, यहाँ देखिए सीरीज क्या है, T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T20 प्लस T24 इज इक्वल टू 225, ठीक है। अगर T1 की बात करें इसका मतलब पहला टर्म, ठीक है। तो T1 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो a ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे a तो a है ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे जो T1 की वैल्यू आएगी वो a आएगी, ठीक है। T5 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 4d आएगी। T10 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 9d आएगी। T20 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 19d आएगी। इसी तरह T24 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 23d आएगी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 225। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए सारे ए जोड़ लिए, ए कितना हो गया, 5a, ठीक है। अब d जोड़िए, 4d में 9d, 13d, 30d में 19 जोड़िए तो 19 में 13 जोड़ेंगे तो 32 आ गया, और 32 में 23 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 32 में 23 जोड़ेंगे 35, 35 10 45 55, ठीक है। तो यहाँ 55d आ गया। क्लियर है, ठीक है। इज इक्वल टू 225। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, ठीक है। 2 इधर गया, 55 25, तो a प्लस 11d आ गया 45, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है 24वां पद निकालना है। 24वां पद मतलब a प्लस 24d, ठीक है। तो अगर a प्लस 24d निकालना है इसका मतलब क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे अच्छा 24 पदों का योग बताना है, सॉरी 24वां पद नहीं निकालना, योग बताना है, ठीक है। तो s बराबर क्या होगा, n/2। n की वैल्यू कितनी है, 24, 24/2, ठीक है। 2 इंटू a, ठीक है, प्लस n-1, तो 24 में से 1 गया 23, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस, ठीक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ s बराबर 24/2 हो गया 22, ठीक। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ पे मेरे ख्याल से 24 पदों का सम बताना है कि 23 पदों का, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 23 टर्म कर लिए, 23 टर्म, ठीक है। 23 पदों का योग बताना है, ठीक है। अगर यहाँ 23 पदों का योग बताना है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। S23 बताना है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पे 23/2 तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंदर, a प्लस 11d आएगा, ठीक है। 2 से 2 कटा, ठीक। यहाँ 23 तो 23 सही है, इंटू a प्लस 11d। a प्लस 11d की वैल्यू ये देखिए 45 मैंने निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 45, ठीक है। और 23 गुणे 45, 23 गुणे 45 कर लीजिए, 23 पंचे होता है 115, 115 का 5 आ गया है, इस हासिल 11, 23 चौक कितना होगा, 23 चौक होगा 92, ठीक है। और 92 में 11 जोड़िए, 92 1 93 103, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया,
1035 आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ये सब तो दिया ही गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में 24 की जगह 23 कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज आए, पहला टर्म तो ए ही आएगा क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, T5 a + 4d है, T10 a + 9d, ये a + 23। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, हमें 23 पदों का योग बताना था, तो 23 पदों का योग क्या होगा, 23 / 2a प्लस 23 में से एक गया 22d। ठीक है, एलसीएम कॉमन लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए हटा दो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है Sn बराबर n² + 2n, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कह रहा है कि S = n² + 2n, Sn = n² + 2n, मतलब n पदों का जो योगफल दिया गया, n पदों का योगफल दिया गया वह n² + 2n है। तो कह रहे हो उस सीरीज का पहला पद और सर्वांतर निकालना, सामान्य अंतर का मतलब सर्वांतर निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे जरा देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं S1 निकालूं, मतलब n की वैल्यू मैं 1 रख लूँ। ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं 1 रख लूँ तो S1 क्या होगा, 1 तो यहाँ रहेगा ही। ठीक है, +2। ठीक है, तो S1 3 आ गया। इसका मतलब जो पहला टर्म होगा उस सीरीज का, जो पहला टर्म होगा S1, ठीक है, या S1 = 3 होगा, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी क्या होगा, 3 ही होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मैं यहाँ 2 लिख लूँ, मतलब कि दो पदों का योगफल निकाल लूँ। ठीक है, तो S2 क्या होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 लिख लूँ तो 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये दो पदों का योग आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ सेकेंड टर्म निकालूँ, केवल कौन सा, उस सीरीज का सेकेंड टर्म निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो S2 आया उसमें से S1 को घटा दूँ तो 8 में से 3 गया 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है सबको? इसका मतलब जो उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 होगा और जो सेकंड टर्म होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, और हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो सेकंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म क्या कर लीजिए, माइनस, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। ठीक है, तो इसका जो दूसरा आंसर आ गया वो 2 आ गया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बस ये 8 में से 3 घटा देते, सीधे 5 ले, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो S2 है, ये S2 जो है वो दो पदों का योग है। इसका मतलब इस S2 में पहला पद भी शामिल है और दूसरा पद भी शामिल है। ठीक है, अगर पहला पद और दूसरा पद इसमें दोनों शामिल है, इसका मतलब इसमें से पहला पद हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर 8 में से पहला पद हटा दिया, 3 हटा दिया, इसका मतलब ये जो 5 बचा ये केवल सेकंड टर्म बचा है ना, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वही तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 से नीचे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द फर्स्ट 19 टर्म ऑफ दैट AB, देन फाइंड द फर्स्ट 30 टर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 14 लिखा होता, यहाँ 16 लिखा होता और यहाँ 30 लिखा होता, तब भी आंसर क्या होता, तब भी आंसर 0 होता। बात समझ में आ रही? मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे 11 टर्म है, ठीक है, यहाँ पे S11, ठीक है, और बराबर S19 की बात हो रही है। S11 बराबर S19 की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, S11 बराबर को क्या रहा है ना, पहले 11 पदों का योगफल अगले 19 पदों के योग, पहले 19 पदों के योगफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे S11 बराबर S19 कह रहा है, तो अब मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं। इधर से अगर मैं 9 टर्म और इधर ले आऊँ, ठीक है, 9 पदों का योगफल और इधर ले आऊँ, तो 9 इधर और ले आऊँ तो 11 को 9 और मिल जाएगा, तो S20 बराबर क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए 10 मैं और इधर ले आऊँ तो क्या होगा, S30 बराबर क्या हो जाएगा, S0 हो जाएगा। और जो 0 टर्म का योगफल होता है वो तो 0 ही होता है ना। बात समझ में आ रही? तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 0 आना है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको करके देखिए, एग्जाम में जुगाड़ करना है तो ऐसे ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसको पूरा करके देखना है तो करके आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है S11 जो है वो S19 के बराबर है। ठीक है, तो आपको पता है S11 बराबर क्या होगा, n/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, सॉरी, अच्छा 11 है तो 11/2, 2 × A प्लस n-1, 11 में से 10, कॉमन डिफरेंस D का। ठीक है, इज इक्वल टू 19/2, 2 × A प्लस n-1, ठीक है, 18D। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है सबको?
यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 11 दूना 22, 22A प्लस 110D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 दूना 38A प्लस 19 गुणे 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में 18 और जोड़ लीजिए तो 324 में 18 जोड़ेंगे 342D। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 38 में से 22 गया, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 16A, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया 2, 4 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। चाहिए तो इसमें 16 कॉमन भी आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। 16 कॉमन लेंगे तो क्या होगा A प्लस, ठीक है। यहाँ पे 16 एक कम 16, ठीक है। और 17 18 19 20 21 5, अच्छा 16 नहीं कॉमन आ पाएगा, ठीक है। 16 नहीं कॉमन आ पाएगा यहाँ पे, या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं 30 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर S30 निकालें तो क्या होगा 30/2, ठीक है, n/2, 2 इंटू A कितना है A तो A ही रहेगा प्लस n-1, ठीक है। अगर n-1 करेंगे तो 29, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D। क्लियर है सबको, ठीक है। इसका मतलब 30/2 हो गया 15, ठीक। और यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले नहीं सकता हूँ तो 2A प्लस 29D ही रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 8 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 0 प्लस 8 कॉमन लूँ तो 2A तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और 8 कॉमन लूँगा तो 8 दूना 16 ना, 8 दूना 16, 8 दूना 16, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4 में से 1 गया 3, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 232 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा 8 कॉमन लूँगा तो 8 दूना 16, ठीक, 17 18 19 20 72, 8 नहीं 72, ठीक है। तो 2A प्लस 29D बराबर 0 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2A प्लस 29D की वैल्यू रखूँ तो 0 आएगी, तो आंसर क्या है 0। तो आप देख रहे हैं इस तरह से करने में टाइम लग जा रहा है, कैलकुलेशन भी हैवी हो जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने किया कुछ नहीं है, यहाँ 11/2 2A प्लस 11-1 10 10D, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 19/2 2A प्लस n-1, 19 में से 1 गया 18D। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 11 दूना 22, यहाँ पे 110D, यहाँ पे 38 है, यहाँ 342D, ठीक है। माइनस करेंगे तो 38 में से 22 गया 16A आ गया, इधर करेंगे माइनस तो 232D आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ, 8 कॉमन ले लूँ तो 2A प्लस 29D बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 30 पदों का योगफल बताना था तो 30/2 2A प्लस 29D, तो 2A प्लस 29D की वैल्यू 0 है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। और पहला तरीका तो आपने देखा था कितना आसान था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग एपी कल लास्ट कर देंगे। कल आखिरी क्लास एपी की चलेगी, कल और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक। आइए देखते हैं। कह रहा है इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एपी इज 2n-3 अपॉन 3n+1 फाइंड द रेशियो ऑफ 9 टर्म ऑफ दोज एपी। यदि दो अलग अलग एपी के प्रथम n पदों का अनुपात के योग का अनुपात 2n-3 और 3n+1 है, आपसे कह रहा है उन दो एपी के 9वें पद का अनुपात क्या होगा, ये आपसे कह रहा है। क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर दो अलग अलग एपी हैं और उनके सम की बात हो रही है, इसका मतलब मुझसे S1/S2 बराबर कह रहा है 2n-3/3n+1, यही तो कह रहा है, ठीक है। अब देखिए S1 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम है, ठीक है। n/2 2 इंटू A1, क्योंकि अलग अलग एपी तो इसका फर्स्ट टर्म अलग और 2A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा n/2 2A1 प्लस 2A2, क्योंकि अगली एपी अलग है, n-1 ही होगा, कॉमन डिफरेंस D2 क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म सेम है, इज इक्वल टू क्या होगा 2n-3/3n+1। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे n/2 से n/2 कट गया, बात समझ में आई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 2A1
प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर क्या आ गया 2n माइनस 3 अपॉन 3n प्लस 1। ठीक, आपसे देखिए 9वें पद का अनुपात पूछ रहा है। अगर यहाँ 9वें पद का अनुपात पूछ रहा है तो आप खुद बताइए, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके, ठीक है। और मान लीजिए मुझे यहाँ 9वें पद का बताना है, तो s9 बताना है, तो यहाँ 9/2 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा बताइए? यहाँ पे मतलब 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी अगर 9वें पद की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ 8 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नंबर हमें ऐसा रखना है कि वहाँ पे 2 कॉमन भी आ जाए और यहाँ 8 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे पक्का 16 आना चाहिए। अगर n-1 की वैल्यू 16 होगी, इसका मतलब n की वैल्यू पक्का कितनी होगी? 17 होगी। बात समझ में आई? ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी? 17। n की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी आपको। n की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, बात समझ में आई सबको? कैसे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको 9वां पद पूछ रहा है, अगर 9वें पद का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब पक्का यहाँ पे 1 कम आता है, क्योंकि 1 कम आता है ना, 8 आना चाहिए। अगर यहाँ 8 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 2a1 प्लस ऐसा 16d1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब 16d1 होना चाहिए। इसका मतलब ये n-1 की वैल्यू क्या है? 16 है। अगर n-1 की वैल्यू 16, इसका मतलब n की वैल्यू पक्का क्या होगी? 17। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? अगर n की वैल्यू यहाँ 17 होगी, इसका मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी? 17 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 17 रख लीजिए, देख भी लीजिए, 2a प्लस यहाँ 17 रख लिया n की वैल्यू, तो 17 में से क्या सोचना पड़ेगा, ठीक है। 2a प्लस 16d1 और यहाँ 2a2 प्लस 16d2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख लीजिए? 16 रख लीजिए, 17 रख लीजिए, 17 दूना 34, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू क्या रख लीजिए? 17, ठीक है। 17 34, 34 में से 1 गया 31, ठीक है। यहाँ 17, 17 51, 51 52, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस a1 प्लस 8d1 ना, और a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू 31/52। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 31। इसका मतलब जो 9वें पद का है, क्योंकि 9वें पद का हमसे पूछा है, तो 9वें पद में 1 कम आएगा, तो 1 कम आएगा तो देखिए 8 आ तो रहा है। बात समझिए? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए s1/s2 बराबर ये कहा जा रहा था, ठीक है। और सीरीज हमारी अलग थे, नंबर ऑफ टर्म सेम थे, सीरीज अलग अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है, इज इक्वल टू 2n-3 अपॉन 3n प्लस 1। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2a1 प्लस, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे n/2 से n/2 कैंसिल आउट, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और ये बराबर ये आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे मुझे 9वें पद का अनुपात पूछ रहा है। अगर 9वें पद का अनुपात पूछा तो आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए s9 निकालना है तो 9/2 2a प्लस 9 में से 11, 1 कम होना चाहिए ना। इसका मतलब ये जो n-1 है, ये जो n-1 है, इसकी जगह पे कुछ ऐसा नंबर आ जाए, इसकी जगह पे कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि 2 कॉमन आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे मुझे 2 कॉमन लेना है, पहली बात तो 2 कॉमन तभी आ सकता है जबकि यहाँ 16 हो, मतलब n-1 की पूरी वैल्यू क्या हो? 16, n-1 की वैल्यू क्या हो? 16, ठीक है। अगर n-1 की पूरे की वैल्यू 16 हो तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 17 होगी, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ 17 रख लेंगे तो 17 यहाँ रखा n की वैल्यू, तो यहाँ भी 17, 17 में से ये 16 आ गया, यहाँ भी 17 रख ले तो, और वहाँ पे आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सारे अच्छे थे, बेहतर क्वेश्चन थे, सारे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग ये सारे सीखने की। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार पीछे जाके देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब लोगों को बताइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे एपी में। क्लियर है? ठीक है। तो कोशिश करिए पढ़ने की, और घर में पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं एपी के आखिरी सीरीज़ के साथ, एपी की आखिरी सीरीज़ के साथ कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, थैंक यू सो मच।